नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा खन्ना और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम नागपंचमी के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2020 में नागपंचमी 25 जुलाई को पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम नागपंचमी के बारे में जानेंगे, शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और नागपंचमी से जुड़ी 2 रोचक कथाओं के बारे में भी जानेंगे, जिसे हमें नागपंचमी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नागपंचमी पर पूजा अर्चना करके जीवन की सभी मुश्किलों को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन नाग देव की पूजा से भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। नागपंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। पौराणिक काल से ही नागों को देवता के रूप में पूजा जा रहा है, इसलिए नागपंचमी के दिन नाग पूजन का बहुत अधिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन करके दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नागपंचमी के दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे नाग देव की कृपा बनी रहती है और घर सुरक्षित रहता है। इस बार नागपंचमी का त्यौहार 25 जुलाई को मनाया जा रहा है। नागपंचमी का शुभ मुहूर्त चलिए जानते हैं। नागपंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 5:38 से 8:22 तक रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटे 43 मिनट तक रहेगी। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और इस दिन अगर किसी को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नागपंचमी की पूजा को करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का डर भी दूर हो जाता है। आइए जानते हैं नागपंचमी की पूजा विधि। नागपंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्य, महापद्य, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन कर पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति बनाकर इसे लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करें। हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर सर्प देवता को अर्पित करें। पूजा करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नागपंचमी की कथा अवश्य सुने। तो दोस्तों, नागपंचमी की बहुत ही रोचक कथाएं हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कथाएं हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए कथा नंबर 1 हम जानते हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियाँ बांझ कहकर बहुत ताना देती थी। एक तो संतान ना होने का दुख और उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे थे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होने या ना होने का तो भाग्य के ऊपर है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम कर दिए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिली, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में पंच नाग दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठकर बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना।
दूसरे दिन उसने ठीक वैसे ही किया। नागों के पूजा से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की दूसरी कथा। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान की हत्या का बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली, तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रवण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचाने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रमुख कथाएं जो हमें नाग पंचमी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से आपको नाग पंचमी का सफल फल प्राप्त हो पाएगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।